Hello everyone, I Akshata Sharma welcome you all back to the maths class. Children, we are studying here chapter number 5, multiples and factors, and in the previous classes we have already learned and understood multiples very well. We have solved number of examples and also exercise we have completed. Then in the previous class we started with factors also. We have learned that factors are such numbers which divide the given number exactly, जो पूरी तरह से उस number को divide करते हैं. And we have learned factors with the help of grouping method. Then we have tried to solve it directly. Now let us start with today's class. Here we will solve exercise number 5.2, question number 1 to 3. So here also we will learn the direct method that we have practiced already. Now here is the question, find out the factors of given numbers. यहाँ पर कुछ numbers दिए हुए हैं हमें और इनके हमें factors निकालने हैं. बच्चों आपको पता है factors क्या होते हैं? जो ये number दिया हुआ है उन्हें डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली. या आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये किस किस की टेबल में आता है वो आप लिख दीजिए. तो आपको पता है 1 इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ. तो मतलब यहाँ 1 एंड 7 आर द फिक्स्ड फैक्टर्स. 1 और 7 तो है ही, बाकी के नंबर्स हमें निकालने हैं. किस तरह से निकालेंगे हम? एक एक करके टेबल में आगे बढ़िए और देखिए वो डिवाइड करता है या नहीं, या उस नंबर की टेबल में ये नंबर जो है वो आता है या नहीं आता है. सो हियर वी हैव रिटन 1. इसके आगे बढ़िए, 2 की टेबल में आता है 7? नो. 3, 4, 5, 6 इन सब की टेबल्स में नहीं आता है. इसका मतलब 1 एंड 7 आर ओनली द फैक्टर्स ऑफ 7. ठीक है, यहाँ पर जो हम 7 लिखते हैं एंड द नंबर इटसेल्फ, ओके, दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर. ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है इस नंबर का. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. हियर वी हैव 9. यू नो द फिक्स्ड फैक्टर्स. यहाँ पर 1 और 9 हो गए हैं फिक्स्ड. इसके बीच में हम लिखेंगे एक एक करके. 1 के बाद आगे बढ़िए 2 पर. 2 डिवाइड करता है 9 को? नो. Then move on to 3. Yes, it divides. कितनी टाइम्स में आता है? 3 3s are 9. तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं. 3 we have already written, तो एक बार और लिखने की ज़रूरत नहीं है. Then move on to the next number. 4 में आता है? No. 5, 6, 7, 8 इन सब में नहीं आता है. That means 1, 3 and 9 are the factors of 9. Okay children. Now let us move on to the next part. Here we have third part. We have to find out the factors of 16. यहाँ पर आपको fixed factors पता है. 1 and 16 are the fixed factors. इसके बीच में हमें ढूंढने हैं. एक एक करके टेबल में आगे बढ़ते हैं. 1 के बाद हम लेते हैं 2. Does 2 divide 16 directly? Yes. कितने टाइम्स में आता है? 2 8s are 16. 2 भी डिवाइड करेगा और 8 भी करेगा. ओके, सो 2 and 8 both are the factors. 2 के बाद देखिए 3 डिवाइड करता है क्या 16 को? आंसर इज नो. 4 करता है? यस. 4 4s are 16. सो 4 इज ऑल्सो द फैक्टर. इसके बाद देखिए क्या 4 के बाद 5 डिवाइड करता है? नो. 6? नो. 7? नो. देन 8 वी हैव ऑलरेडी रिटन. इसके बाद आप देख सकते हैं 9, 10, 11, 12. आप 16 तक देखेंगे कोई नंबर नहीं मिलेगा. इसका मतलब 1, 2, 4, 8 and 16 are the factors of 16. Now let us move on to the next. Here we have fourth part. We have to find out factors of 25. Fixed factors क्या हैं यहाँ हमारे पास? 1 and 25. इसके बीच के नंबर्स निकालिए. क्या 25 को डिवाइड करता है 2? आंसर इज नो. 3 करता है? नो. 4? नो. आफ्टर 4 वी विल फाइंड आउट 5, क्योंकि 5 5 होता है 25. सो येस इट इज द फैक्टर. इसके बाद देखेंगे आप 6, 7, 8, 9, 10 ये सब नहीं करते हैं 25 को डिवाइड. दैट मीन्स 1, 5 and 25 itself are the factors of 25. Now let us solve the next part. Here we have fifth part. We have to find out the factors of 48. इसमें आप देखेंगे 1 and 48 itself are the fixed factors. यहाँ 1 और 48 की टेबल में तो आएगा ही. इसके बाद देखते हैं 1 के बाद 2 की टेबल में आता है? आंसर इज yes. कितने टाइम्स में आता है चिल्ड्रन? यू कैन डायरेक्टली डिवाइड एंड सी दैट. 2 की टेबल में आता है ये 24 टाइम्स में. तो 2 भी फैक्टर होगा और 24 भी फैक्टर होगा. उसके बाद देखिए 3 की टेबल में आता है? आंसर इज yes. इन हाउ मेनी टाइम्स? 3 16s. सो 3 16s is 48. 3 भी फैक्टर है और 16 भी फैक्टर है.
इसके बाद देखिए 3 के बाद आता है 4, 4 को डिवाइड करता है, यस, इन हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स, तो 4 भी फैक्टर होगा और 12 भी फैक्टर होगा। नाउ 5 नहीं करता है डिवाइड, 6 yes it does, कितनी टाइम्स में करता है, 6 8s are 48, so that means 6 is also factor and 8 is also the factor। इसके बाद आप बाकी के नंबर्स ट्राई कर सकते हैं, वो डिवाइड नहीं करेंगे। so the factors of 48 are 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48। Now children, let us move on to the next part. Here we have sixth part. We have to find out the factors of 63. आपको यहाँ fixed factors पता है 1 and 63 itself. Now let us find out factors one by one. 1 के बाद आता है 2. क्या 2 डिवाइड करेगा 63 को? Answer is no. Then move on to 3. Yes, it divides. 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? In 21 टाइम्स. तो 3 भी फैक्टर है और 21 भी फैक्टर है। आगे बढ़िए, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, इसके बाद 7 में आता है। इन हाउ मेनी टाइम्स? 7 9s are, so 7 is also factor, 9 is also the factor, okay? 7 9s are 63. So children, here we have written all the factors. बाकी के टेबल से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, you will not find any factors. So 1 3 7 9 21 and 63 are the factors of 63. Now let us move on to the next part. Here we have to find out the common factors of given numbers. यहाँ पर हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। बच्चों, कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, उनके बाद ही हम कॉमन निकाल सकते हैं जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। उसी तरह से लिखिए, सबसे पहले 1 और 8 को अपनी फिक्स्ड प्लेस दे दीजिए, इसके बाद एक एक नंबर से हम ट्राई करते हैं। देखिए, 8 को क्या डिवाइड करेगा? 2। आंसर इज यस। कितने टाइम्स में आता है? 2 4s are 8, so 4 is also factor। इसके बाद 3 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में तो आता है। so 2 4 8 and 1 itself is the factor of 8। इसके बाद लिखिए 12 के फैक्टर्स, स्टार्ट करिए 1 से और लास्ट में लिखिए 12। These are the fixed factors। इसके बीच में देखिए, क्या 2 डिवाइड करेगा? आंसर इज यस। कितने टाइम्स में आएगा 2 में? 6 टाइम्स में, बिकॉज 2 6 are 12। इसके बाद देखिए 3 डिवाइड करेगा? आंसर इज यस। 3 की टेबल में भी आता है। इन हाउ मेनी टाइम्स? वी गेट इन 4 टाइम्स। सो चिल्ड्रन, 3 and 4 both are the factors, ठीक है। इसके बाद 6 हमने लिख दिया है, 6 के बाद आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, so these are all the factors 1 2 3 4 6 and 12। now we will find out common factors जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं, या 8 और 12 दोनों के फैक्टर्स हैं। so children, 1 is a common factor, 1 सभी को डिवाइड करता है, here we have written 1। इसके बाद देखिए, क्या 2 डिवाइड कर रहा है दोनों नंबर्स को? आंसर इज यस। 2 यहाँ है कॉमन फैक्टर। उसके बाद देखिए 4 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी कर रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर। इसके बाद आप देखिए 3 कर रहा है क्या 8 को? आंसर इज नो। उसके बाद आगे बढ़िए, 8 कर रहा है 12 को? आंसर इज नो। दैट मीन्स कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 and 4। In this way, let us solve the next question also. Here we have to find out first the factors of 10 and 20, then we will find out the common factors। सबसे पहले हम लिखते हैं 10 के factors। इसमें आपको फिक्स्ड पता है, 1 डिवाइड करेगा, 10 भी करेगा। इसके बाद देखते हैं एक एक करके, 2 की टेबल में आएगा? यस। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। सो 2 5s are is 10। इसके बीच में बच्चों आपको कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स 1 2 5 and 10 are the factors of 10। now for 20, let us fix 1 and 20 itself are the factors। इसके बीच में क्या आएंगे? 2 को चेक करिए, 2 आता है, हम यहाँ लिख देते हैं 2। कितने टाइम्स में आता है? 10 टाइम्स में, सो 10 इज ऑल्सो फिक्स्ड हियर। इसके बाद 3 आप चेक करिए, नहीं मिलेगा। 4, यस वी गेट। 4 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में। सो 4 5s are 20, 4 और 5 दोनों ही फैक्टर्स हैं। सो हियर वी हैव रिटन ऑल द फैक्टर्स, 1 20s are, 2 10s are 20 and 4 5s are 20। Now children, we will find out the common factors। यहाँ हम लिखते हैं कॉमन।
इसका मतलब जो दोनों की टेबल्स में आ रहे हैं दोनों का डिवाइड कर रहे हैं. 1 इटसेल्फ, यहाँ कॉमन में भी 1 फिक्स हो जाता है. इसके बाद देखिए क्या 2 डिवाइड कर रहा है दोनों को? आंसर इज यस. सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर. इसके बाद 4 10 में नहीं आ रहा है. 5 आता है क्या 10 में? यस. सो 5 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर. इसके बाद 10 देखिए दोनों को डिवाइड कर रहा है. 10 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर. और इसके बाद हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा. दैट मीन्स 1, 2, 5 and 10 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 and 20. नाउ लेट अस सॉल्व आवर next question. 7 and 16. First let us write down the factors of 7. जैसे कि हमने पिछली क्लास में निकाले, 1 तो होगा ही और 7 भी होगा. बच्चों इसके बीच में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा. ओके 2, 3, 4, 5, 6 ये नहीं डिवाइड करेंगे 7 को. ओके सो 1 and 7 आर द फैक्टर्स. अब लिखते हैं हम 16 के. 16 में फिक्स हो जाएंगे 1 and 16 itself. इसके बीच में देखिए क्या 2 डिवाइड करेगा? यस. इन हाउ मेनी टाइम्स? वी विल फाइंड इट इन 8 टाइम्स. ओके सो 2 and 8 बोथ आर द फैक्टर्स. इसके बाद देखिए क्या 3 डिवाइड करेगा 16 को? नो. 4 डिवाइड करेगा? यस. इन हाउ मेनी टाइम्स? 4 4s are 16. इसके बाद बच्चों आपको नंबर नहीं मिलेगा. दैट मीन्स 1, 2, 4, 8 and 16 आर द फैक्टर्स ऑफ 16. नाउ वी विल राइट डाउन द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन आप चेक करेंगे आपको मिलेगा 1 एज ऑलवेज. इसके बाद देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 7 को भी डिवाइड कर रहा है. सो द कॉमन फैक्टर हियर इज ओनली 1. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. Here we have to write down common factors of 18 and 32. सबसे पहले 18 के लिए फिक्स कर देते हैं 1 and 18 itself. इसके बीच के हम ढूंढते हैं. 1 के बाद देखिए क्या 2 डिवाइड करता है? यस. कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में. 2 9s are 18. ओके इसके बाद देखिए 3 भी डिवाइड करता है. 3 6s are 18. तो 3 भी फैक्टर होगा और 6 भी फैक्टर होगा. उसके बाद आप चेक कर सकते हैं बाकी के नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे फैक्टर्स. सो दैट मीन्स हियर 1, 2, 3, 6, 9 and 18 आर द फैक्टर्स ऑफ 18. नाउ वी विल राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ 32. इसमें भी फिक्स कर दीजिए 1 and 32 itself. इसके बाद हम एक एक से चेक करते हैं. 2 पे मूव करेंगे. येस वी गेट. In how many times? 2 16s are 32. So both are the factors. So children after 2 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है. In how many times? 4 8s are 32. तो 4 भी फैक्टर होगा यहाँ और 8 भी फैक्टर होगा. इसके बाद आप चेक कर सकते हैं 9 10 11 12 इनकी टेबल्स में आपको नहीं मिलेंगे. That means 1 2 4 8 16 and 32 are the factors. Now we will write down the common factors जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं. 1 is fixed as always. इसके बाद देखिए 2 भी कॉमन फैक्टर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट देखिए 3 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर नहीं है, देन 9 भी नहीं है, 18 भी नहीं है. That means 1 and 2 are the common factors of 18 and 32. Now let us move on to the next part. Here we have to find out the highest common factors of 21 and 28. So to find out the highest common factor, first we will find out the factors. किसके निकालेंगे हम? सबसे पहले 21 के. इसके लिए 1 and 21 are at its fixed place. इसके बीच में देखिए 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 में आएगा. In how many times? 3 7s are 21. इसके बीच में आपको नहीं मिलेगा बच्चों. इसका मतलब 1 3 7 and 21 आर द फैक्टर्स ऑफ 21. नाउ लेट अस राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ 28. सो यू नो 1 and 28 आर इट्स फिक्स्ड प्लेस. इसके बीच में चेक करिए 2 की टेबल में आता है. इन हाउ मेनी टाइम्स? इन 14 टाइम्स. सो 2 14s are 28. बोथ आर द फैक्टर्स. 3 पे चेक करिए नहीं मिलेगा, 4 में मिलेगा. इन हाउ मेनी टाइम्स? 4 7s are 28. So both are the factors. Now here we have written all the factors. First let us find out the common one जो दोनों की टेबल में आ रहा है, दोनों को डिवाइड करता है. देखिए 1 हो गया है फिक्स्ड. देन सी 3 यहाँ पर नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 7 आ रहा है दोनों में. सो 1 and 7
इसके बाद हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स 1 and 7 आर द कॉमन फैक्टर्स, बट यहाँ हमें निकालना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स HCF। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7। सो 7 इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 and 28. In this class, we have learned how to solve the factors directly. We have found common factors also. So children, in this class, we have solved exercise number 5.2 till question number 3. We will meet in the next class now. We will solve the remaining questions. Thank you everyone. Keep learning, keep practicing. We will meet in the next class.